तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक नई एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस अपने को कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, उन्हें उनकी अपने को नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर उनके रूट अपने को उनके है तो अपने उनको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। अभी नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज होते हैं, पहले ये देखो। अपने अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अपने पास ये ए की वैल्यू होती है, ये बी की वैल्यू होती है और ये अपने पास सी की वैल्यू होती है। अगर अपने पास बी स्केयर -4ac, बी स्केयर -4ac, अगर ये अपने पास ग्रेटर देन जीरो हो तो इसके क्या निकलते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलते हैं। अगर बी स्केयर -4ac अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो तो इसके दो रियल रूट्स निकलेंगे, वो भी क्या निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। इसे अपने डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो तो उसके दो रियल रूट्स निकलेंगे। सेकंड क्या होता है इसमें, अगर अपने पास बी स्केयर -4ac इज इक्वल टू जीरो तो इसके भी दो रियल रूट्स निकलेंगे, लेकिन वो इक्वल होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। अगर बी स्केयर -4ac इज इक्वल टू जीरो तो भी इसके क्या निकलेंगे, टू रूट्स निकलेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, अपने पास इक्वल होंगे। थर्ड अपने पास क्या होता है, बी स्केयर -4ac ये लेस देन अगर अपने पास जीरो हो तो इसका क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट होंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये अपने पास तीन कंडीशंस होती है। फर्स्ट में क्या है, बी स्केयर -4ac अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसके दो रियल रूट्स निकलेंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अगर बी स्केयर -4ac इक्वल टू जीरो है तो उसके दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, और बी स्केयर -4ac लेस देन जीरो तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। इसे अपने डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो उसके दो रियल रूट निकलेंगे अलग अलग। तब अपने क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। फाइंड द नेचर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। अभी ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है या लेस देन जीरो है। कैसे करेंगे, देखो क्या लिखेंगे पहले अपने, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, in which a is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to 5। देखो जो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो किस फॉर्म में, अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस रूट गिनना, ठीक है, ये अपने माइनस का 3 ले लेंगे, प्लस माइनस का 3 आप ऐसे मान लेना। किस फॉर्म में, अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसके अंदर ए अपने पास 2 है, बी के अपने पास माइनस का 3 और सी अपने पास क्या है, 5 है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अपने फाइंड करेंगे इस इक्वेशन का। भी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इक्वल टू जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, बी स्केयर -4ac और बी अपने पास क्या है, देखो माइनस का 3, माइनस का 3 स्केयर हो जाएगी, -4 मल्टीप्लाई ए अपने पास क्या है, देखो 2 मल्टीप्लाई सी अपने पास क्या है 5, -3 की स्केयर कितना हो गया 9, -3 की स्केयर प्लस का 9 हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करने पे देखो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, माइनस का 40, तो ये क्या आ गया माइनस का 31। अब देखो माइनस का 31 आ गया, ये बताओ मेरे को जीरो से ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है। जो -31 जीरो से लेस है, सिंस -31 लेस देन जीरो, सो
-31 लेस देन 0 है, इसलिए इसके अपने रियल रूट्स नहीं निकाल सकते, और रियल रूट्स अगर नहीं निकलेंगे तो अपने उनको फाइंड भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपने सेकंड पार्ट देखेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपने पास क्या है। 3x² - 4 √3x + 4 = 0। देखो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0। और a अपने पास क्या है 3, b अपने पास क्या है -4√3 और c अपने पास क्या है 0। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे, मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इन दोनों में से कोई आ रहा है तो अपने क्या करेंगे, उनको फाइंड करेंगे। अब देखो क्या लिखेंगे अपने, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is in the form of क्या लिखेंगे, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is in the form of ax² + bx + c = 0 in which a = 3, b = -4√3 and c = 0. Therefore discriminant of this equation. तो इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट क्या होंगे अपने पास, b² - 4ac। तो b अपने पास क्या देखो, -4√3 -4 मल्टीप्लाई a क्या अपने पास 3 और c क्या अपने पास 4। -4√3 का स्केयर अपने पास क्या होगा, देखो दोनों का अलग अलग स्केयर कर लो। -4 का स्केयर क्या हो गया अपने पास 16 और √3 का स्केयर अपने पास क्या हो गया 3। तो -4√3 का स्केयर अपने पास क्या हो गया 16 × 3 मीन्स 48 हो गया। कितना हो गया अपने पास 48। और माइनस का स्केयर अपने पास क्या होता है, प्लस क्या होता है हमेशा। -4 3 = 12, 12 4 = 4 3 = 12, 12 4 = 48। 48 - 48 कितना हो गया अपने पास 0। 48 - 48 कितना हो गया अपने पास 0। सिंस क्या अपने पास डिस्क्रिमिनेंट 0 किसके इक्वल अपने पास 0 के, तो क्या होगा, तो रियल रूट एग्जिस्ट होंगे। सो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 0 के इक्वल है, तो अपने पास क्या होंगे 2 रियल रूट एग्जिस्ट होंगे। कैसे होंगे, इक्वल 2, यहां पे लिख लेना इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट होंगे। अब अपन उनको फाइंड भी करेंगे, अगर इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट है तो अपने क्या करेंगे, उनको फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, नो फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a। ये अपने पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac। अब देखो -b अपने पास क्या है, देखो माइनस का 4√3, तो माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास प्लस, माइनस माइनस का 4√3 प्लस माइनस b² - 4ac। और देखो b² - 4ac की अपने वैल्यू निकाल ली थी, b² - 4ac इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई थी 0। ठीक है, अपॉन में 2a। 2a a की वैल्यू अपने पास क्या है 3, तो क्या करेंगे 2 × 3, तो क्या आ गया अपने पास, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया,
और रूट जीरो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया इसका, देखो ये आ गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया 3। अब क्या आ गया 2 रूट 3 अपॉन में 3, ये अपने पास इसके क्या आ गए, रियल रूट्स आ गए, ठीक है। 2 रूट 3 अपॉन में 3 इक्वल रूट्स है, तो दोनों रूट से अपने पास क्या आएंगे, 2 रूट 3 अपॉन में 3। 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन में 3, 2 रूट 3 अपॉन में 3, ये अपने पास क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। तो सेकंड पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अपने पास क्या है, देखो 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, जिसके अंदर अपने पास a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू अपने पास क्या है माइनस का 6 और c की वैल्यू अपने पास क्या है 3 है। सबसे पहले क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे इसके भी। अगर नेचर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो जाते हैं तो अपने उसके बाद क्या करेंगे, उन रियल रूट्स को फाइंड भी करेंगे। क्या लिखेंगे, देखो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन in which a is equal to 2, b is equal to minus का 6। क्या है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस फॉर्म में अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a अपने पास 2 है, b अपने पास माइनस 6 है और c अपने पास क्या है 3 है। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ तो इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट अपने पास क्या होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b अपने पास क्या है माइनस का 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, तो माइनस 6 की स्क्वायर क्या होगा अपने पास 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो क्या आ गया अपने पास 12। 36 में से 24 को माइनस किया, क्या आ गया अपने पास 12। देखो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है 12 है, जो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता है, उसके 2 रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो क्या होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। अगर अपने पास रियल रूट एग्जिस्ट हैं तो अपने क्या करेंगे, उनको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूले से। नाउ फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2ac, ये अपने पास क्या है फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से अपने क्या करेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है वो अपने फाइंड कर लेंगे। माइनस बी, बी अपने पास क्या देखो माइनस का 6 है, तो पहले ये वाला माइनस आ गया, और अब बी की वैल्यू क्या है माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने वैल्यू क्या निकाली है 12 निकाली है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपने 12 अपॉन में 2a, और a की वैल्यू अपने पास क्या है देखो 2,
माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपने पास ये थी और अपॉन में 2a आ गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास, देखो प्लस हो गया, क्या आ गया 6 प्लस माइनस √12 प्लस माइनस √12 को अपने क्या लिख सकते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, √12 को लिख सकते हैं ना अपने ऐसे। √12 की वैल्यू को अपने क्या लिखे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, या फिर ये अपने पास पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। तो √12 को अपने क्या लिख सकते हैं, 2√3। तो यहाँ पे अपने क्या लिख लेंगे 2√3 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया। अब देखो 2 डिस्टिंक्ट है तो अलग अलग अपने को रियल रूट्स निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे, पहले अपने लिखेंगे 6 प्लस 2√3 अपॉन में 4, 6 प्लस 2√3 अपॉन में 4। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को अपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 3 प्लस √3 अपॉन में 4। 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ गया अपने पास 3 प्लस √3 अपॉन में 2। तो फर्स्ट अपने पास रूट्स क्या निकल गया इसका, 3 प्लस √3 अपॉन में 2 आ गया। अब सेकंड रूट निकालेंगे, क्या था अपने पास 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 4 था, और प्लस वाली वैल्यू अपने ले ली। अब अपने क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू को लेंगे, 6 माइनस 2√3, ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे 4। यहाँ पे प्लस वाले अपने इधर सोल्व कर लिया था और माइनस को अपने इधर सोल्व कर रहे हैं। कॉमन क्या आएगा, देखो 2, तो क्या आ गया अपने पास 3 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया अपने पास 3 माइनस √3 अपॉन में 2। ये अपने पास फर्स्ट रूट आ गया और ये अपने पास क्या आ गया, सेकंड रूट आ गया। तो क्या लिखेंगे अपने, सो रूट्स ऑफ दिस क्या लिखेंगे अपने, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 प्लस √3 अपॉन में 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन में 2। तो देखो अपने इसका नेचर ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया था पहले, ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट फाइंड हो गया था। उसके बाद अपने क्या किया था, रियल रूट्स इसके अपने फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। तो इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर देना, आपको उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू।